अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ही अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे। हर गमज़दा के गम को दूर कर दे अल्लाह ताला। जहाँ कहीं मजलूम मुसलमान है, अल्लाह ताला उन तक अपनी मदद को पहुंचाए। इस्लाम को कुफ्र पर गलबा अता फरमाए, मुसलमानों को काफिरों पर गलबा अता फरमाए, नुसरत और कामयाबी अता फरमाए, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 264 पे बात हो रही थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए वो लोग जो ईमान लाए हो। ला तुबतिलो, तो मैंने कहा कि इसका रोट वर्ड बातिल है। बातिल यानी कि जाया हो जाना। ला तुबतिलो, ये ला को देखना भी जरूरी है, इससे बात एकदम अपोजिट में चले जाएगी। ना बातिल करो, ना जाया करो। सदक़ात, अपने, कुम, तुम्हारे या अपने। तो इससे पहले हमने देखा कि जो अल्लाह ताला की राह में सदका देता है, अल्लाह ताला गोया के उसे एक के बदले 700 गुना बढ़कर अता फरमाता है। और हमने ये भी देखा कि सदका देने के बाद हमें ताकीद की जा रही है कि एहसान मत जताओ और किसी तरह की अजियत ना दो। और फिर हमें नसीहत की गई कि सदका देने देकर एहसान जताना और अजियत देने से बेहतर है कि तुम वो सदका ना दो, बल्कि एक अच्छी बात कह दो और अफवा दरगुजर से काम लो। अब यहाँ पर दूसरी तरह की बात आ रही है कि ए ईमान वालों, अपने सदकात को बातिल ना करो एहसान जताकर और अजियत देकर। कल्लज़ी, जैसे कि उस शख्स या उसकी मानिंद, युनफिकु, जो खर्च करता है, मालहु, अपना माल, रिआ अन्नासी, रियाकारी से ही ये वर्ड है। रिआ, दिखलावा, दिखावे के लिए, किसे, लोगों के। पहला क्या था कि हमने अल्लाह की रजा की खातिर ही दिया, लेकिन हमने क्या कर दिया, एहसान जताया या उन्हें किसी तरह की तंजो ताने या किसी भी तरह की अजियत देकर वो सदका जाया हो गया। अब दूसरा मिसाल दी जा रही है कि वो इंसान जो खर्च करता है, शुरू से ही उसकी नीयत में क्या बुराई है कि वो लोगों के दिखावे के लिए कर रहा है। वला युमिनु बिल्लाहि, और वो क्या है, ला युमिनु, नहीं ईमान रखता अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। क्यों? जो जो सामने फायदा है उस चीज को जब वो अहमियत देता है कोई भी इंसान, तो गोया कि वो अपनी आखिरत पर उसे ज्यादा यकीन नहीं है, वो उसका ईमान नहीं है। जो एक पक्का मोमिन है, जो एक सही कामिल मोमिन है, उसकी नजर हमेशा आखिरत पर रहती है। वो आखिरत में अजर सवाब पाने के लिए अपने जो सामने नजर आ रहा है फायदा, उस फायदे को नहीं देखता। तो जो माल खर्च कर रहा है लोगों से वाह वाह लेने के लिए या लोगों में तारीफ लेने के लिए, तो उसने वो सदका देकर भी वो सदका जाया हो गया। क्योंकि उसकी जो चाहत थी वो इस दुनिया में नाम कमाना या दुनिया में उसका नाम हो, ये उसकी नीयत थी। अगर उसकी नीयत आखिरत में सवाब कमाने की होती और अल्लाह की रजा हासिल करने की होती, तो वो लोगों की लिए नहीं करता, बल्कि खालिस अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए करता। तो ये क्यों कनेक्शन है मैं बता रही हूँ, क्योंकि शुरू में यहाँ पे बताया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से ही कहा जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि वो ईमान नहीं रखता अल्लाह पर और आखिरत पर। कौन, किसकी बात हो रही है, वो इंसान जो दिखावे के लिए माल खर्च करता है, ये उसकी बात हो रही है। वो इंसान ना अल्लाह पर ईमान रखता है, ना यौम आखिरत पर ईमान रखता है। और इस
जो रियाकारी करता है उसकी मिसाल, फमसलुहु, तो इसको फा को अलग कर दे, बस मिसाल हु उसकी, तो उसकी मिसाल यानी जो रियाकारी करता है उसकी मिसाल कैसी है, का जैसे, मसली मिसाल है, सफवान, सफवान किसे कहते हैं, चिकना पत्थर, अलैहि उस पर तुराबुन मिट्टी है। आप चिकने पत्थर की मिसाल क्यों दी गई, आपको मालूम है जहां कहीं एक ऑयल या ग्रीस या आप वैसलीन में अपने हाथ पर लगाते हैं तो क्यों, एक बैरियर बनाने के लिए कि वहां तक पानी नहीं पहुंचता या कोई और चीज भी जो है कंप्लीटली नहीं पहुंचती। तो चिकना पत्थर पर भी जो मिट्टी है वो गोया कि उसे टच नहीं कर रही है, दरमियान में एक चिकनी जो लेयर है वो उसे रोके हुए है। फअसाबहु, फअसाबा जिसे मुसीबत, मुसीबत का मतलब भी होता है पहुंचना, ऐसे असाबा पहुंची, हो उस पर, किस पर, इस चिकने पत्थर पर, वाबिलुन तेज बारिश, वाबिलुन तेज बारिश। यहीं पर आप कुछ वर्ड्स कैच करने की कोशिश करें, सफवान चिकना पत्थर, तुराब मिट्टी, असाबा पहुंचना, वाबिल तेज बारिश। क्योंकि बारिश की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे असाबा को पहुंचना नहीं लिखा गया बल्कि बरसना, उस पर बरसे, वाबिलुन फिर उस पर बरसे, तेज बारिश, फतरकहु, तो इसमें आप फा हटाकर देखेंगे और हु, तो आपको रूट वर्ड क्या मिलेगा, ताराका, तरक, तरक करना, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करें तर्क करना, छोड़ देना। तो छोड़ दिया उसको, किसको, इस चिकने पत्थर को, सल्दा साफ, साफ, यानी कि जो मिट्टी उस पर थी वो अब बाकी नहीं रही, बिल्कुल धुलकर साफ हो गई, और वो जो पत्थर जैसा साफ था, यानी कि जो थोड़ी बहुत मिट्टी उस पर थी वो भी निकल कर चली गई। तो इसकी मिसाल किसके लिए दी जा रही है, वो इंसान जो लोगों के लिए, लोगों के दिखावे के लिए कोई अमल करता है तो उससे मिलने वाला अजर भी बिल्कुल इस तरह से, इस तरीके से है कि गोया की एक बारिश हुई और सारी मिट्टी धुलकर चली गई और पत्थर जू का त्यों साफ रहा। तो ऐसे ही हम जो कुछ भी अल्लाह की खातिर नहीं बल्कि लोगों की खातिर या कोई और नियत हो कि फलां क्या कहेंगे इसके लिए, या फिर फलां हमारी तारीफ कर दें इसके लिए, या अपनी नाम कमाने के लिए कोई मुझे बेहतर कहे या नेक इंसान कहे, या उसके पीछे जो भी आपकी नियत है, अल्लाह की रजा हासिल करने के अलावा जो भी आपकी नियत होगी और उस नियत से आप जो भी अमल करेंगे उसका अजर और सवाब यूं ही जाया हो जाएगा, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। ला यकदिरूना, नहीं कुदरत रखते, लेकिन सिर्फ यकदिरूना कहेंगे तो वो कुदरत रखते हैं, ला के साथ जब आया तो ये नहीं का सीगा बन जाता है, ला यकदिरूना, यानी कि नहीं वो कुदरत रखते, ठीक है। अला शैइन किसी शय पर, मिम्मा उसमें से जो, कसबु उन्होंने कमाया, कसबु उन्होंने कमाया, यहाँ पे वाव अलीफ है तो प्लूरल में ही बात जा रही है, उन्होंने कमाया। तो यही बात हुई कि जो कुछ भी उन्होंने लोगों के लिए अमल किए हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे सदकात हो, चाहे कोई भी नेकी उन्होंने इस गर्ज से की है या इस नीयत से की है कि लोग क्या कहेंगे या लोग मेरी तारीफ करें, या फिर बस एक कंपल्शन है, जबरदस्ती है, हमसे करवाया जा रहा है तो इसलिए हम कर रहे हैं, जैसे बच्चों को जबरदस्ती करेंगे पेरेंट्स तो बस पेरेंट्स की खातिर खड़े होकर वो नमाज पढ़ लेंगे। तो इस तरह के कई एक आप देख सकते हैं कि जब जब कभी हम कोई नेक अमल कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारी नीयत क्या है, तो हम पहले अपनी नीयतों को चेक करें, और हर काम के पीछे, हर नेक अमल के पीछे हम नियत ये कर लेंगे या अल्लाह हम ये तेरी खातिर कर रहे हैं, तो इसके हमारे लिए बहुत बड़े बड़े अजर सवाब होंगे। लेकिन जहाँ कहीं हमारी नीयत में ये आ जाएगा कि लोग क्या कहेंगे या लोगों की खातिर हम कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा जो भी अजर सवाब है वो जाया हो जाएगा। और ला यकदीरुन अला शैइन, यानी कि जो कुछ भी हमने मेहनतें की हैं उस पर
कसबु कमाया, यानी कि मेहनतें करके जो नेकियां कमाई हैं वो भी हमारी नहीं होंगी। वल्लाह, और अल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह हिदायत नहीं देता काफिरों की कौम को। जी अगली आयत आप में से कोई ले। जी हनीफा। म्यूट करें हनीफा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आप कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमथलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मरज़ाति मरज़ातिल्लाहि वतस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमथलिल जन्नतिम बरबतिम बिरब जन्नतिम बिरबवतिन असाबहा व वाबिलुन फआतत उकुलहा ज़िफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फतल फतल्लु 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 वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। इसको आप दोबारा पढ़ें हनीफा। वाबिलुन हाँ यहाँ वा पे भी वाबी वा दो हरकत हो रहा है। वा वा, वाबी हम्म, वाबिलुन वाबिलुन। बराबर। वाबिलुन झटका भी ना दें। वाबिलुन। वाबिलुन। जी। जी अच्छा। जी तर्जुमा भी पढ़ दें थोड़ा। तर्जुमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मिसाल जो लोग माल खर्च करते हैं, जो लोग खर्च करते हैं अपने माल हासिल करना खुशनुदी से, अल्लाह और अल्लाह साबित व यकीन से अपने दिल अपने दिल अपने दिलों में जैसे एक बाग बुलंदी पर उस पर पड़ी तेज बारिश तो उसने दिया फल दुगना। फिर अगर ना पड़ी तेज बारिश तो फु- फुहार फुहार फुहार। और जो अल्लाह जो तुम करते हो देखने वाला है। जी। फुहार हवार। तो फुहार, हाँ। फुहार। जज़ाकल्लाह खैर। बारिकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नेक्स्ट एक ग्रुप है जो लोग खर्च करते हैं अपने माल खालिस किस लिए? हासिल करने को। इब्तिगा हासिल करना। मरदात, इसमें आप रूट पर देखें रजा, रा दा अलिफ, रजा या मर्जी, अल्लाह की मर्जी या अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। वह तस्बीतन, ये साबित कदमी से है। आप इसको सिंपल वर्ड्स में साबित कदमी रख सकते हैं। मिन अनफुसिहिम, अपने दिल में, यानी कि अपने दिल में उन्हें तंगी महसूस नहीं हो रही है। एक होता है ना अल्लाह के खातिर तो खर्च कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं दिल तंग हो रहा है। लेकिन ऐसे लोग जो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए खर्च करते हैं और दिल में भी तंगी महसूस नहीं करते बल्कि यकीन के साथ करते हैं,
تو ان کی مثال ایک باغ کی جیسی، جنت کسے کہتے ہیں؟ باغ کو ہی کہتے ہیں۔ کہاں پر ہے؟ بربوتن، بلندی پر۔ اسی سے دیکھیں رب، رب جو کہتے ہیں اللہ، اللہ تعالیٰ بھی کیوں بلند مقام والا ہے اور وہ بلندی پر رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ربا بھی جو کہتے ہیں، ربا بڑھتا رہتا ہے، بڑھنا۔ تو ایسے ہی رب وتی بلندی پر، بلند جگہ کو کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ جو ٹی کراپس دیکھتے ہیں، چائے کی فصلیں، جو وہ کہاں پہ ہوتی ہیں یوزلی؟ ایسی جگہ پہ نا، ڈیکن پلیٹوز پہ رہتی ہیں۔ تو وہاں پہ آپ نے کبھی نوٹس بھی کیا ہوگا کہ ویدر وہاں پہ ہمیشہ بہت پلیزنٹ رہتا ہے۔ ایون ہل اسٹیشنز بھی ہم اسی لیے جاتے ہیں نا کہ وہاں پہ جو ہوا ہوتی ہے اس میں ایک طرح کی نمی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ اصابہ وابل، تیز، وابل کا میننگ ہم نے پڑھا تیز بارش۔ تیز بارش جب اس پر ہوتی ہے، فآتت، دیتی ہے، کون دیتا ہے؟ یہ باغ، باغ دیتا ہے کیا؟ اکل، کلو سے ہی اکل، اکل یعنی پھل، پھل دیتا ہے، دیفائن، دگنے۔ تو یہ عین کی جمع، عین دو چیزوں کے لیے آتا ہے، مسلم معینی، یہ بھی ہم نے کیا ہے، دو مسلمان، تو دیفائن دگنے۔ اگر تیز بارش ہوتی ہے تو دگنے پھل دیتا ہے۔ فَإِن لَمْ، اگر نہیں، یُصِبْہا، اصابہ سے ہی یُصِب، پہنچی اسے یا پڑی اس پر، وابل تیز بارش، فتل، تو پھوار۔ تو اس لیے میں یہ بتا رہی تھی کہ وہاں پہ ویدر کیسا ہوتا ہے، اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو وہاں کی ہوا میں ایک طرح کی نمی موجود ہوتی ہے۔ تو جتنی نمی ہوتی ہے اتنی نمی بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، وہاں پہ جو کراپس ہوتے ہیں، جہاں جو فصلیں ہوتی ہیں ان کے لیے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ خوب جانتا ہے یہ جو تم کرتے ہو۔ بصیر دیکھنے والا، سوری، بصیر دیکھنے والا ہے۔ تعملون، اس کا روٹ ورڈ دیکھیں، عین میم لام عمل، کس کی بات ہو رہی؟ تا یعنی تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس نیت سے عمل کر رہا ہے، اس کی دل کی نیت کیسی ہے، اور ظاہر بھی کیا دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے۔ تو اس کے لیے جیسے یہاں پر گارنٹیڈ ہے کہ ایک باغ ہے جس میں دگنے پھل دے گا، بارش ہوگی، بارش نہیں بھی ہوگی تو بھی اس میں سے پھل ضرور نکل آئیں گے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے وعدہ کر رہا ہے جو خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کہ ان کے پاس، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب جو ہے گارنٹیڈ ہے۔ جی، اگلی آیت آپ میں سے کوئی پڑھے؟ جی دلاویز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سسٹرز بہت دنوں کے بعد جوائن ہو رہی ہیں تو شاید وہ 12:30 کا ٹائم سوٹیبل نہیں تھا آپ لوگوں کو۔ جی، یہاں لیٹ ہو جاتا، پھر اس وقت 10 بج جاتا تھا۔ جی، اگلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء ضعفاء فأصابها عيسار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ترجمہ بھی پڑھیں گے نا؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگوروں کا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اسی میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے بچے بہت کمزور ہوں، تب اس پر ایک بگولا آ پڑا، اس میں آگ تھی تو وہ جل گیا،
तो वो बाग जल गया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए निशानियां वाज़िह करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। जी, जज़ाकल्लाह खैर। वही। तो फिर अगली मिसाल यहाँ पे दी जा रही है उस इंसान के बारे में जिसने अपनी तमाम नेकियां यहीं पर जाया कर दी। आया वद्दू, यहाँ पे क्वेश्चन आ, क्या, या वद्दू वो चाहता है, तो या यहाँ पे हमें तर्जुमा क्या करेंगे, वो। वद्दू चाहना या पसंद करना। उनमें से कोई के हो उसके लिए एक बाग, खजूर, अंगूर, जिसके नीचे नहरें बहती हैं और उसमें हर तरह के फल हैं, सम्राट फल, यानी कि बहुत ही शानदार बाग है। वह असाबहुल किबरु, और अब जो है वो इंसान किस स्टेट में है कि उस पर बुढ़ापा आ गया है, किबर। फिर उसकी औलाद भी कैसी है, जुर्रियतन जो अफाउ ज़ईफ, बहुत कमजोर। तो अब इसको आप इमेजिनेशन में लेकर आए कि एक इंसान सारी उम्र कमाता रहा और उस कमाई से उसने बहुत एक शानदार बाग बनाया है, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है, अब उसकी औलाद भी जो है कमजोर है। और ऐसे में फ़असाबहा एसारुन, फिर आप पहुंची उस पर क्या, एसारुन, एक बगोला। बगोला का मतलब कुछ भी हो सकता है, एक तूफान या तेज हवा, तुंद हवा। तेज तुंद हवा ही लेते हैं जिसमें क्या है, आग है। उसे क्या हो गया, फहतरकत, जल गया, बाग जल गया। यानी कि अब मौका था कि वो बैठकर आराम से खाता पीता, क्योंकि ना तो अब वो कमा सकता है, ना उसकी औलाद उसके लिए कमा कर दे सकती है। और उम्र भर जो उसने कमाया है वो बैठकर वो आराम से खा पी सकता था। लेकिन ऐसे में अचानक क्या हो गया कि आग उस बाग पर पड़ी और वो सारा बाग जलकर खत्म हो गया। अब इंसान सारी उम्र कमाकर भी अब क्या हो गया, वो आखिर में मोहताज ही होकर रह गया। तो ऐसे ही, जी, तो अब क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंसान ऐसे ही सारी उम्र उसे लग रहा है कि वो नेकियां कमा रहा है, नेक अमल कर रहा है, अपनी आखिरत के लिए जमा कर रहा है, लेकिन जब अल्लाह के पास पहुंचे और देखा गया कि उसने सारी उम्र जो कुछ कमाया वो जाया हो गया, तो उस बेबसी को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने ये मिसाल दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी सारी उम्र कमाते रहो, नेकियां नेक अमल करते रहो, लेकिन लोगों की खातिर करते रहो, और इसके अलावा हमारी नेकियां उस वक्त भी जाया हो जाती हैं जो सुन्नत के मुताबिक नहीं है, जिसमें अल्लाह की इताअत नहीं है, लोगों के बनाए हुए रस्म और रिवाज के मुताबिक कर रहे हैं, या लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, लोग नाराज हो जाएंगे इसके लिए कर रहे हैं, तब भी जो है हमारी नेकियां जाया हो जाएंगी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये क्यों बयान कर रहा है, लअल्लकुम ततफक्करुन, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। यानी कि आज तुम डिसाइड करो कि तुम्हें आखिरत में नेकियां चाहिए या नहीं, और उन नेकियों का अजर सवाब तुम्हें वहां पे चाहिए या नहीं, तुम्हें जन्नत जाना है या नहीं, या फिर दुनिया की ही खुशनुदी, लोगों से खुशनुदी, लोगों से वाह वाह, लोगों में तारीफ, दुनिया के फायदे, यही तुम्हारा मकसद है। तो जो कुछ भी तुम अमल कर रहे हो यही जाया होने वाला है। इस आयत को पढ़ दें आप में से कोई, और तर्जुमा भी पढ़ दें इंशाल्लाह। बहुत दिन से नहीं पढ़े हैं, उन्हें मैं थोड़ा चांस दूंगी। जी निशात, आप पढ़े। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। कैसे हैं? हेलो, जी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आई? ओके। अभी अभी आई। जी बाजी, कहाँ से पढ़ना है थोड़ा सा ये बताते? या या अय्युहल्लज़ीना अय्यो आमनू,
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا یہ الف کے اوپر جو مد لگا ہوا ہے اس میں کھینچیں گے باجی؟ ہاں آمنو کھینچیں گے، الف کو نہیں۔ اچھا آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمن نہیں سوری تیم تیم تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد اس کو پڑھیں، اللہ ان إلا أن تغمضوا فيه اور یہاں پہ میم جب ساتھ میں آئے نا تو اس کو بھی غنہ کر لیتے ہیں، لکم جی ایسے۔ جی ٹھیک ہے لکم من الارض جی ترجمہ پڑھیں کیا؟ جی باجی یا ایہا الذی اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ چیزیں جو تم کماؤ اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے اور اس میں سے گزری یہ کیا گندی چیز ہے گزری گندی چیزیں اچھا ہاں چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے شیطان تم کو جی جی یہاں پہ جی آیت رکے جزاک اللہ خیر۔ یا وہی کی باجی تو اب یہاں پہ اگلا ایک کرائٹیریا دیا جا رہا ہے کہ کیا خرچ کرنا ہے، کیا خرچ کرنا ہے؟ انفقو من طیباتی، طیب پاکیزہ ہو جو تم نے کمایا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہم نے زمین سے نکالا ہے، یعنی زمین میں جو فصلیں کھیتی ہوتی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جب فصل نکل آتی ہے تو اس میں سے کچھ حصہ تم اللہ کی راہ میں دے دیا کرو۔ اور ولا تیمموا، تیمم اسی سے ارادہ کرنا، نیت کرنا۔ تیمم میں کیا ہوتا ہے؟ نیت کی جاتی ہے طہارت کی۔ خبیث یعنی کہ ناپاک، طیب کا اپوزٹ ہے، خبیث گندی چیز یا ناپاک چیز۔ یعنی کہ اب ہم کھانا دے رہے ہیں، ایسا کھانا نہ ہو کہ سامنے والا کھا نہ سکے، ایسا لباس نہ دیں جو آلریڈی پھٹا پرانا ایسا ہے کہ پہننے کے قابل نہیں، یا فصل میں سے آپ کوئی ترکاری یا پھل جو بھی آپ کے باغ سے یا کھیت سے نکلا ہے ایسا نہ دیں جو آلریڈی سڑ گل گیا ہو۔ خبیث یعنی کہ ناپاک یا گندی چیز، اس میں سے تنفقون تم خرچ کرتے ہو، یعنی کہ ناپاک چیزوں کا تم انفاق کرنے کا یا خرچ کرنے کی نیت نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ، لیسا سے لستم نہیں ہو تم، بِآخِذِهِ اس کو لینے والے، یعنی کہ جس چیز کو تم دے رہے ہو دیکھ لو کہ کیا تم اس چیز کو استعمال کر سکتے ہو۔ الا مگر یہ کہ ان تغمدو، تغمدو چشم پوشی کرنا، چشم یعنی آنکھیں بند کر کے، یعنی کہ ایسا اس کو خوبصورت بنا دینا کہ سامنے والے کو سمجھ نہیں آئے کہ اب جیسے کہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے نا کہ کوئی اپنا سامان بیچ رہا تھا، اندر نیچے سڑی ہوئی چیزیں تھی اور اوپر جو ہے اچھا دانا جیسے کھجور تھے، تو اوپر اچھی کوالٹی کے کھجور اور نیچے جو ہے
जो खराब खजूर थे उसको रख दिया जाता है। इवन आजकल भी कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि तरकारियां वगैरह ऐसे ही करते हैं कि ऊपर खूबसूरत या अच्छी क्वालिटी के या जो अच्छी हालत में है उसको रखती हैं और नीचे जो है सड़ी गली चीजें। तो ऐसे छुपा कर दे रहे हो तो सामने वाला ले सकता है, लेकिन अदरवाइज उसको असल हालत में जब आप देंगे तो उसको लेने वाला नहीं, बल्कि तुम खुद लेने वाले नहीं। तो ऐसी चीजें जो तुम खा नहीं सकते, तुम पहन नहीं सकते, तुम खर्च नहीं कर सकते, वैसी चीज तुम दूसरों को देने की नियत ना करो। और जान लो, वालमू जान लो कि बेशक अल्लाह क्या है, गनी है। कि ये तुम जो कुछ भी दे रहे हो, हमारी नियत क्या है, अल्लाह के लिए दे रहे हैं। तो क्या अल्लाह को ऐसी, अल्लाह के लिए दे रहे हैं और ऐसी चीजें हम दें? क्या अल्लाह गनी क्यों है? अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि तुम दो या ना दो। अगर तुम दे रहे हो तो इससे तुम अपनी आखिरत बना रहे हो, अपनी आखिरत संवार रहे हो। तो अल्लाह की खातिर तुम ऐसी नापाक चीजों का इंफाक ना करो। हमीद किसे कहते हैं? हमद से हमीद है। हमद में भी तारीफ, और हमीद में भी तारीफ। तारीफ किसकी की जाती है? जिसमें खूबियां हो। तो इसीलिए हमीदुन यानी खूबियों वाला। तो आज की न्यू वर्ड्स आप थोड़ा सा कैच करें। तो हमीदु चश्मपोशी करना, तयम्मुम इरादा, क्योंकि तयम्मुम में पानी नहीं होता, लेकिन तहारत की नीयत से, तहारत के इरादे से वो अमल कर रहे होते हैं, इसलिए तयम्मुम। खबीस नापाक चीजें या गंदी चीजें। तय्यिब पाकीज़ा। अनफिकु खर्च करो। फहतरकत जल जाना, जल गया। क्योंकि ये ता यहाँ पर मुअन्नस का सीगा आ रहा है, क्योंकि जो जलने की चीज है कौन सी है? बाग। तो बाग में गोल ता भी होता है, तो इसलिए उसे जितने भी सीगे आए हैं, देखिए यहाँ पे हा मुअन्नस का सीगा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप वर्ड्स को याद करते रहें, सीखते रहें। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में इजाफा करे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।